नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 8 में आज हम अगले 40 MCQ करेंगे जो कि PCS व ROARO की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया? ए 20 मई 2024, बी 12 जुलाई 2023, सी 22 जुलाई 2025, डी 11 जुलाई 2025। तो इसका सही उत्तर है डी 11 जुलाई 2025। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी थीम बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। MSME दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जून, बी 21 जून, सी 22 जून, डी 27 जून। तो इसका सही उत्तर है डी 27 जून। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है डी श्रीलंका। 15 से 17 जुलाई के मध्य कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। इस विषय का जो मुख्य थीम है वो विविधता और अवसर के क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना है। दोस्तों आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस PDF के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकें। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीएससी से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन अतिरिक्त आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हम इसे भी देख लेते हैं। 2025 में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ए पारादीप बंदरगाह, बी कोच्चि बंदरगाह, सी चेन्नई बंदरगाह, डी चटगांव बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर है सी चेन्नई बंदरगाह। 30 जून से 1 जुलाई के मध्य यह वार्ता चेन्नई बंदरगाह पर MV एम्प्रेस पर आयोजित की गई। MV एम्प्रेस जो कि कार्डेलिया क्रूज द्वारा संचालित की जाने वाली एक लग्जरी क्रूज लाइन जहाज है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? ए भारत और वियतनाम, बी भारत और थाईलैंड, सी भारत और जापान, डी भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है सी भारत और जापान। इसमें जामाता का जो अर्थ है हम फिर मिलेंगे। यह अभ्यास जो है 12 जुलाई 2025 में भारत और जापान के तटरक्षक बलों के मध्य चेन्नई में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। जून 2025 में डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश, जो कि शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य जो गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसकी वर्तमान न्यूनतम जनसंख्या 2000 हो तथा गोवंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अधिकतर लोग वृंदावन समझकर उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि यह योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पंडित
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। इस योजना के तहत पहले चरण में 5000 गांव का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना की घोषणा की है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। इन दोनों योजनाओं की घोषणा 5 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। इसमें बौद्ध तीर्थयात्रियों को 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी तथा सिख तीर्थयात्रियों को भी 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ए विनोद शुक्ला, बी सुशील शुक्ला, डी जारा चौधरी, सी डी नितिन कुशलप्पा। तो इसका सही उत्तर है बी सुशील शुक्ला। 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित हिंदी भाषा में सुशील शुक्ला को उनके लघु कहानी संग्रह 1/12 के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ए प्रीति पुजारा, बी सुशील शुक्ला, डी पार्वती तिर्की, सी पार्वती तिर्की, डी नितिन कुशलप्पा। तो इसका सही उत्तर है डी नितिन कुशलप्पा। इन्हें इनकी कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड के लिए दिया गया, जबकि संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को उनकी कविता संग्रह बाल विश्वम के लिए दिया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इफ्को ने हाल ही में किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? ए ब्राजील, बी तंजानिया, सी जाम्बिया, डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर है ए ब्राजील। यह संयंत्र इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को नैनोवेंशन और ब्राजीलियाई कंपनी नैनोफर्ट के बीच 7:3 के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित की जाएगी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी निजामाबाद तेलंगाना, सी बिजनौर उत्तर प्रदेश, डी तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका सही उत्तर है बी निजामाबाद तेलंगाना। इसके अध्यक्ष श्री पल्ले गंगा रेड्डी हैं, जबकि हम यह ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना हल्दी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में भारतीय रेलवे लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी दाहोद, डी भुज। तो इसका सही उत्तर है सी दाहोद। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी हापुड़, सी मेरठ, डी शिमला। तो इसका सही उत्तर है ए आगरा। इसमें हम ध्यान देंगे कि 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2023 से मनाया जाता है और केंद्रीय आलू अनुसंधान का मुख्यालय भारत में शिमला हिमाचल में है। इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, इसमें से एक यूपी के मेरठ मोदीपुरम में है, जबकि 6 कुफरी, जालंधर, ग्वालियर, पटना, शिलांग और उटकमुंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। त्रिपुरा को किस
कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ए. उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम, बी. स्कूल चलो अभियान, सी. साक्षर भारत अभियान, डी. प्रोजेक्ट अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ए. उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम। त्रिपुरा जो है मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 19 जून 2025 को भारत सरकार ने सिकल सेल रोग के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? ए. भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार, बी. डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार, सी. कलिंग पुरस्कार, डी. बोरलाग पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है ए. भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। इसमें कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? ए. डिजिटल इंडिया, बी. खेलो भारत, सी. स्वच्छ भारत मिशन, डी. पोषण मिशन। तो इसका सही उत्तर है ए. डिजिटल इंडिया। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया? ए. झांसी, बी. लखनऊ, सी. सहारनपुर, डी. मेरठ। तो इसका सही उत्तर है डी. मेरठ। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. हरियाणा, डी. मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। 65,227.68 करोड़ के साथ ऑर्डर किया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिली है? ए. रिलायंस जियो लिमिटेड मुंबई, बी. अनंत टेक्नोलॉजीज हैदराबाद, सी. स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद, डी. एयरटेल कम्युनिकेशन नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है बी. अनंत टेक्नोलॉजीज हैदराबाद। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 9 से 13 जून 2025 को तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए. कोलंबो श्रीलंका, बी. जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी. कोपेनहेगन डेनमार्क, डी. नीस फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है डी. नीस फ्रांस। तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ। इसकी मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की गई। इस बार इस सम्मेलन की जो थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी और कार्रवाई में तेजी लाना है। दोस्तों थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम थीम को भी ध्यान में रखकर चलेंगे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। 3 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से नौसेना विमान की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? ए. मोहन सिंह, बी. आस्था पुनिया, सी. अमनी सिंह, डी. व्योमिका सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी. आस्था पुनिया। इन्हें प्रतिष्ठित विंग ऑफ गोल्ड भी प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ए. डॉक्टर बॉबी मुकम्मला, बी. जिन लिनकुन, सी. अश्वनी लोहानी, डी. जू जियाई। तो इसका सही उत्तर है डी. जू जियाई। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है जो कि 16 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इस पद पर वह मौजूद अध्यक्ष जिन लीकुन का स्थान लेंगी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां खोलेगा? ए. आबू धाबी, बी. शारजहां, सी. मुंबई, डी. दोहा।
तो इसका सही उत्तर है सी, दुबई। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का क्या नाम है? ए संगिनी, बी भारती, सी मित्र, डी सारथी। तो इसका सही उत्तर है सी, मित्र। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत द्वारा मित्र चैटबॉट का लॉन्च किया गया है, चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? ए एसबीआई, बी आईसीआईसीआई, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी एचडीएफसी। तो इसका सही उत्तर है ए एसबीआई, डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड एसबीआई ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ए नीति आयोग, बी विश्व बैंक, सी विश्व व्यापार संघ, डी यूनेस्को। तो इसका सही उत्तर है बी विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इजराइल, सी जर्मनी, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ए अमेरिका। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? ए नौसेना का परमाणु पनडुब्बी, बी परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस, सी नौसैनिक खोजी पोत, डी भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट। तो इसका सही उत्तर है बी परमाणु संचालित पनडुब्बियों के संचालन और रखरखाव का बेस, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त कर लिया है? ए नीदरलैंड, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है डी नॉर्वे, क्योंकि यह दुनिया का पहला देश बनने की राह पर है जिसका बाजार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों से बना है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? ए जर्मनी, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है बी जापान। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ए पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बी पुणे महाराष्ट्र, सी जोधपुर राजस्थान, डी तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका सही उत्तर है बी पुणे महाराष्ट्र। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का छठा संस्करण पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण की शुरुआत करी। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है डी अजमेर। इस सम्मेलन को शुरू करने का अर्थ है कि इसमें उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियों का समाधान करना, समाज में एकता और समाज सम्मान को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य है महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा को सख्त बनाना
और न्याय प्रक्रिया को तेज करना। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी भुज, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी नई दिल्ली, जो कि मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ए कोलकाता, बी दार्जिलिंग, सी चेन्नई, डी देहरादून। इसका सही उत्तर है बी दार्जिलिंग। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वार्ता मंच तैयार करना, बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, डी स्कूल द्वारा बच्चों के अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है सी कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। यूएई की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। दूसरा, यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआई सिटी दोनों बनाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए लखनऊ, बी मुंबई, सी गांधीनगर, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ। अब हम अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन से हैं? ए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, सी झारखंड, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के सभी राज्य, डी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिसका उद्देश्य है पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को बढ़ाना। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।